गढ़ की बात है, एक महाराज अस्वस्थ हो गए। हम अपनी बात का उपसंहार कर रहे हैं। एक महाराज अस्वस्थ हो गए, इतने अस्वस्थ हो गए कि संघ में 35 महाराज उस समय थे। सारे के सारे महाराज उनके पास जाके, और ठीक हो भैया, ठीक हैं, और उनको बहुत पीड़ा हो रही थी, बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी। तो सब गए एक एक कर 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 करके। जब मेरी बारी आई, मैं उनके पास पहुंचा। दूर रहो, हाथ मत लगाना। अरे सारे महाराज जा रहे हैं, आप पैर दबा रहे हो, हाथ दबा रहे हो, सिर दबा रहे हो, सुन रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, और मैं गया तो मुझसे बोलते दूर रहो, हाथ मत लगाना। मैंने कहा यार भैया, हमसे कोई गलती तो हुई नहीं, आपसे हम भैयावृत्ति नहीं करवाएंगे। हमने कहा यार ये हमसे क्या हो गया, हमसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई लगता है। बुद्धि लगाई, जब तक इनसे हमारे अच्छे संबंध थे, उसके बाद से क्या गलती हुई? तो अच्छे संबंध तो आज तक है, कोई गलती हुई नहीं, तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको हमारी भैयावृत्ति करना है तो मानसिक भैयावृत्ति कर दो। क्या बोले? अगर आपको हमारी भैयावृत्ति करना है तो ये सब सारे कर रहे हैं, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, आपको करना है तो दूर बैठ जाओ और मानसिक भैयावृत्ति कर दो। हमने कहा मतलब? बोले कोई ऐसी चीज सुना दो कि आनंद आ जाए अंदर से, मानसिक भैयावृत्ति कर दो। तो हमने बोला ठीक है, हम भैया सुना देते हैं। हम गद्य में नहीं सुनेंगे, वो जानते थे हमें, हम पद्य में सुनेंगे। पद्य मतलब काव्य रूप में, पद्य काव्य में। तो हमने कहा हम आपकी ऐसे भैयावृत्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम आपको बासा नहीं खिलाएंगे। हमने उनसे कह दिया हम आपकी आज भैयावृत्ति नहीं कर सकते। बोले क्यों? हम आपको बासा नहीं खिलाएंगे। मतलब आप जैसी भैयावृत्ति हमसे कराना चाहते हो, आप अभी रोगी हो, तो हम ये चाहते हैं कि आपकी जो इस वक्त भूमिका है, जो आप करा रहे हैं, जो आपको कष्ट हो रहा है, हम आपकी ताजा भैयावृत्ति, ताजी माल मसाला आहार जो है, भोजन तुरंत बनाएंगे, और बनाने के बाद जब बन जाएगा तब परोसेंगे, ताजा, बासा नहीं, क्योंकि आप रोगी हैं। उठ के भागे आए। वो थोड़े हमसे इसी अंदाज में बात करते थे, तो हमने भी उसी अंदाज में उनसे बात कर दी। और जब हमने उनके सामने वो ताजी रसोई बनाई और उनके सामने परोसी, तो क्या प्रतिक्रिया हुई होगी अभी पता चल जाएगा। और वो थे बुंदेलखंड के, रसिक थे। हमसे आज एक निवेदन किया गया, महाराज जी आज आपका यहाँ अंतिम दिन है। महाराज जी जाना तो 2 को है, कल जाना है, कल परसों जाना है, तो परसों का प्रवचन तो वहाँ होगा और कल बेनम सागर जी का है। तो महाराज जी बुंदेली में कुछ, तो बुंदेली में सुनाना अथवा हिंदी में सुनाना ये तो एक बहाना है। हमें तो वो चीज़ आपको देनी है जो हमारे आपको औषधि का काम करे। तो वो चीज़ हमने उनको दी जो वो लेटे थे, करा रहे थे, ताज़ा रसोई बना के। क्या थी? बुंदेली में आपके सामने रखते हैं। कर्मों के तीव्र उदय में पुरुषार्थ काम नहीं करे। कर्मों के तीव्र उदय में पुरुषार्थ काम नहीं करे। इनकी लीला बड़ी विचित्र है, जे कौन से नहीं डरे। कौन? कर्म। अब जब चतुर्थ स्थानी का उदय हो, तीव्र कर्म का उदय हो, तब आप कितनी पुरुषार्थ करो, कोई काम नहीं करेगा। उस समय तो आपको समता रखना और साम्य भाव रखना, अपने मन को समझाना, क्योंकि पता है कर्म है वो, तो जब तीव्र उदय है अब कुछ काम नहीं होगा। तो कर्मों के तीव्र उदय में पुरुषार्थ काम नहीं करे। इनकी लीला बड़ी विचित्र है, जे कोनों से नहीं डरे। इनके लपेड़े में अच्छे अच्छों के पुचक गए गाल। ऐसे घबराओ ने, समता राखो, का कर सकत खुशाल। एक संघ में महाराज हैं, उनका ये तकिया कलाम था, हर बात पे बोलते थे ये हो गया, अब का कर सकत खुशाल। महाराज जी भैया ऐसा ऐसा हो गया, अरे बिहार हो गया, अब का कर सकत खुशाल। तो हमने कहा, उनका एक तकिया कलाम था, का कर सकत खुशाल। तो उस पे उस तकिया कलाम को, उस कविता का मूल पंक्ति बनाई, शीर्षक बनाया, का कर सकत खुशाल। तो कर्मों के तीव्र उदय में पुरुषार्थ काम नहीं करे। इनकी लीला बड़ी विचित्र है, जे कोनों से नहीं डरे। इनके लपेड़े में अच्छे अच्छों के पुचक गए गाल। इसे घबराओ ने, समता राखो, का कर सकत खुशाल। ये किन से कह रहे? उन महाराज से। दूसरे दिन जाके का कर सकत खुशाल। हंस हंस बांधे कर्मों को रो रो काटत देखे हैं। जब व्यक्ति कर्म बांधता है उस समय उसको ज्ञात नहीं होता कि मैं जो हंस हंस के बांध रहा हूं, इसका जब फल मिलेगा, जब इसका उदय आएगा, तुम रो रो के काटना पड़ेगा। अंजना ने जब कर्म बांधा था ना, तो हंस हंस के जो बांधा था, और 21 वर्ष तक पति ने स्पर्श भी नहीं किया, उस कर्म का फल था। 21 वर्ष तक लगातार आंसू बहाते रहे। क्यों? रो रो के काटना पड़ेंगे। अभी तो हम हंस हंस के बांध रहे हैं। हंस हंस बांधे कर्मों को रो रो काटत देखे हैं।
और जी पाई पाई को हिसाब राखत लेन देन में बड़े चोखे हैं। हंस हंस बांधे कर्मों को रो रो काटत देखे हैं, जे पाई पाई को हिसाब राखत लेन देन में बड़े चोखे हैं। हर खाते को नक्की करत भूल चूक को नैया सवाल, इसे लाओ है सो देने तो पर है, ता कर सकत खुशाल। अपने कर्मों को फल अपना ही खो मिलत है, अपने कर्मों को फल अपना ही खो मिलत है, और दूसरे के कर्म हमें फलत, या तो बात ही गलत है। आप कर्म करेंगे, कर्मों का फल किसको मिलेगा? आपको। और दूसरे ने कर्म किया उसका फल आपको मिलेगा, तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। ऐसा होता ही नहीं। अपने कर्मों को फल, हाँ इतना अवश्य है, हमने आज कर्म किया बांधा, उसका फल मिलेगा हमें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अंतर मुहूर्त के बाद, कर्म सिद्धांत की बात बता रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि उस कर्म का फल हमें अभी मिल जाए अंतर मुहूर्त के बाद, जो हमने बांधा, हमारा ही बांधा था। और ऐसा भी संभव है कि वर्षों बाद मिले, दूसरे भाव में मिले, यह भी संभव है। सीता ने बांधा था पूर्व भाव में, हृदय में आया अगले भाव में, तो कई भावों बाद मिल जाए, यह भी संभव है। लेकिन मिलेगा हमारे ही कर्मों का, आज का नहीं तो पूर्व का। तो अपने कर्मों को फल अपना ही को मिलत है, और दूसरे के कर्म हमें फलत, जा तो बात ही गलत है। हाँ इतना जरूर कि कछू तो फलत तुरत ही, और कछू को लगा साल। इसे जो अपने ही कर्म फल रहे, कहा कर सकत खुशाल। किनसे कहा? उन महाराज से। सब सुनते जा रहे, वो कह रहे वाह बहुत अच्छा, सही समता आती जा रही है उनको। देखो महाराज उन्हीं से कह रहे, आकुल व्याकुल नहीं होना, संकलेश कर हो नए कर्म बंद हैं फिर रोहो। जैसे कर्म का उदय आया और हमने आ ऊ और संकलेश कर रहे, समता नहीं रख रहे, तो पुनः कर्म का बंद होगा उन संकलेश परिणामों से। तो जो पुनः कर्म का बंद हुआ तो फिर वो उदय में आएंगे। तो संकलेश नहीं करना, समता रखना, शांति से सहो। संकलेश कर हो, महाराज से कह रहा हूं, संकलेश कर हो नए कर्म बंद हैं फिर रोहो, और एक बार बंद गए फिर बे नहीं समझत कि तुम को हो। इन तीर्थंकरों को देखा, और जैसी विद्यासागर महाराज जी इतने महान आचार्य हैं, इतना उनको कर्म का उदय आता है। भैया पारसनाथ तीर्थंकर थे, उन नहीं बांधा था, और कर्म का उदय उनमें तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा, उनकी दाल भी नहीं गलती तीर्थंकरों की वहां। तो संकलेश कर हो नए कर्म बंद हैं फिर रोहो, और एक बार बंद गए फिर बे नहीं समझत कि तुम को हो। इनके आगे तीर्थंकरों की तक नहीं गलत दाल। ऐसे आकुल व्याकुल बिल्कुल न हो, कहा कर सकत खुशाल। तो भैया कोई रास्ता तो होगा इनका, इन कर्मों से पिंड छुड़ाने का कोई रास्ता तो होगा। हालांकि इनसे पिंड छुड़ावो ज्यादा कठिन नहीं है, इनसे पिंड छुड़ावो ज्यादा कठिन नहीं है। रत्नत्रय धारो उसे संबर निर्जरा, और पार हो गई नैया। संबर निर्जरा क्या कहलाती? कर्मों का आना रोकना संबर, और जो पूर्व के बंधे थे उनका झड़ जाना निर्जरा। हालांकि इनसे मतलब इन कर्मों से, हालांकि इनसे पिंड छुड़ावो ज्यादा कठिन नहीं है। रत्नत्रय धारो उसे संबर निर्जरा, और पार हो गई नैया। ध्यान की अग्नि में कर्मों को जला के, सुन रहे कि नहीं? इन कर्मों से पिंड छुड़ाना ज्यादा कठिन नहीं है। हालांकि इन कर्मों से पिंड छुड़ाना ज्यादा कठिन नहीं है। रत्नत्रय धारो उसे संबर निर्जरा, और पार हो गई नैया। ध्यान की अग्नि में कर्मों को जला के सदा को हो सकत निहाल। बात समझ में आ रही हो तो ठीक, न का कर सकत खुशाल। अनंत अहिंसा और परमो धर्म की